बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड में ना, पहली बात आप जानते हैं कि इन सॉलिड्स द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट इज व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। अब ना मैं सॉलिड की 4 टाइप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये जो टाइप्स हैं, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। मेरे पास 4 किस्म के सॉलिड्स हैं। आयनिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, मोलेकुलर सॉलिड है और मेटेलिक सॉलिड। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आयनिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स हैं आयंस। एक आपके पास है कैटाइन, ये कैटाइन, एक आपके पास है एनाइन। अब ना इन कैटाइन और एनाइन के दरमियान वी ऑब्जर्व स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। मैंने क्या कहा? दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग electrostatic force, and this strong electrostatic force is called ionic bond. तो आयनिक सॉलिड ऐसे सॉलिड जो आयंस पर मुश्तमिल है, यानी दे कंसिस्ट ऑफ आयंस विच आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। यानी पहली बात आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे consist of oppositely चार्ड आयन। oppositely चार्ड आयन से मुराद मेरी है आयंस, मेरी से मुराद है कैटाइन एंड एनाइन, हेल्ड टुगेदर बाय, ये खुद देख लीजिए, हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यानी ऐसे सॉलिड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए, कैटाइन एनाइन, उनको हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। दूसरी बात, इस आयनिक बॉन्ड की वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। 3 बातें। हार्डनेस। एक और चीज, ये जो आयनिक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में दे आर नॉन कंडक्टर, यानी नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में लाते हैं या मोल्टन स्टेट पे लाते हैं, देन दे बिकम कंडक्टर, बट दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में दे आर कंडक्टर। एक और भी बात याद रखना, आयनिक सॉलिड आर ब्रिटल इन नेचर, दे शो द ब्रिटलनेस, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल कहते हैं जिस पर आप फोर्स लगाएं तो वो फ्रैक्चर हो जाए, उसको हम कहते हैं ब्रिटल। तो दे आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट एक और चीज, और वो क्या है? इसके एग्जांपल्स। अगर मैं आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स आपके सामने लाऊं ना स्टूडेंट, तो एग्जांपल हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। एग्जांपल्स में मेरे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड, आयनिक सॉलिड है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, आयनिक सॉलिड है।
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक सॉलिड है, एंड मेनी मोर। मैं ना सोडियम क्लोराइड की बात करता हूं। सोडियम क्लोराइड में अगर आप देखेंगे ना, मैंने ये उसका यूनिट सेल लिखा, ये इसके 8 कॉर्नर हैं, हर कॉर्नर पे क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन। तो इट हैज 8 कॉर्नर एंड ईच कॉर्नर इज ऑक्युपाइड बाय क्लोराइड। ये मैं यूनिट सेल बता रहा हूं सोडियम क्लोराइड का। अच्छा, ये जो सारे में नेगेटिव का मतलब है दीज आर क्लोराइड आयन। अब हर 2 क्लोराइड आयन के दरमियान, हर 2 क्लोराइड आयन के दरमियान सोडियम आयन है, यहां पे ये सोडियम आयन हर 2 क्लोराइड आयन लगा लेंगे आप इसको, यानी मैं पॉजिटिव से शो कर रहा हूं तो आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। और हर ये इसके 6 फेसेस हैं, एक ये फेस है, ये फेस है, एक ये फेस है इस क्यूब का, एक ये नीचे ये फेस है, एक ये सामने जो है ये फेस, एक ये, और एक ये पीछे जो फेस है, ये जिसको मैं क्रॉस कर, ये इसका फेस है। तो ईच फेस, उसमें भी क्लोराइड आयन मौजूद है, तो हर फेस के दरमियान भी क्लोराइड है, और एक क्लोराइड आयन बिल्कुल सेंटर में। आपके पास ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये आयन्स आ गया, ये एनाइन, ये कैटाइन। इन आयन्स के दरमियान ये जो मैं लाइन लगाता हूं, दिस लाइन इज द आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड है, एंड दिस वन इज सोडियम क्लोराइड। अब यही सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन रिपीट करता है, एंड यू हैव अ ह्यूज क्रिस्टल लैटिस। माय डियर स्टूडेंट, आयनिक सॉलिड के बाद हम बढ़ते हैं कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड की तरफ। पहली बात, कोवलेंट सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स, यानी दे कंसिस्ट ऑफ आयंस। कोवलेंट सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर इन लार्ज नेटवर्क और चेन। और वो जो एटम्स हैं वो एक बहुत बड़े नेटवर्क या चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड है? इसमें कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड इसमें मौजूद है। एक और चीज, ये जो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर बाद के इसमें कई तो नॉन कंडक्टर हैं, पुअर, या मैं इसे कहूंगा नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर। लेकिन अगर आप ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शनल बिहेवियर देता है। तो अब इनमें चूंकि ये कोवलेंट बॉन्ड, एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और ये एक नेटवर्क की सूरत में एक्सपेंड करते हैं 3 डायमेंशनल। इस तरह आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की वजह से, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, ये जो कोवलेंट सॉलिड है, दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर वेरी हार्ड। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड दे हैव हाई हार्डनेस, हार्डनेस, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। मैं अगर कोवलेंट सॉलिड की एग्जांपल पे जाऊं, कोवलेंट सॉलिड में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और वो है, मैं एग्जांपल की बात करूंगा तो वो मेरे पास है डायमंड। डायमंड, डायमंड के साथ साथ मैं सिलिकॉन कार्बाइड की बात करूंगा, सिलिकॉन कार्बाइड। मैं बोरॉन या एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करूंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, आप जानते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स, यानी डायमंड एंड ग्रेफाइट दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स विच आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ लार्ज नेटवर्क, और उसमें एटम्स के दरमियान, कार्बन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आप जानते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास नंबर 3 पे आ गया मोलेकुलर सॉलिड्स। जो मोलेकुलर सॉलिड है इसमें हम क्या कहेंगे? दे कंसिस्ट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। आप जाना है, आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ आयंस, आई मीन कैटायन एंड कोवलेंट सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स, मोलेकुलर सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल या एटम्स, मॉलिक्यूल्स। अब इसमें कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है? जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंटर मोलेकुलर
फोर्सेस, जिन्हें हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। इन इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, इनमें आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इनमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब है कि मोलेकुलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पाए, ये वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। यही वजह है कि मोलेकुलर सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इनकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, यानी दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट and boiling point, but high volatility. एक और भी चीज, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मेनली जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मैं इनकी ना एग्जाम्पल्स में आऊंगा कि कौन कौन से मोलेकुलर सॉलिड है। एग्जाम्पल्स में ना 3-4 एग्जाम्पल जरा देखिए। एग्जाम्पल में मेरे पास पहले तो आ गया ना आइस इज द सॉलिड वाटर, सॉलिड H2O दैट इज कॉल्ड आइस। अच्छा, एक मैं साथ और भी बात बताता चलूं, वो है ड्राई आइस, खुश्क बर्फ। ये होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे पास है आयोडीन I2 जिसे हम लिखते हैं। मेरे पास है ग्लूकोज भी इसी कैटेगरी में आता है, सॉलिड होने चाहिए आपके एग्जांपल में। ग्लूकोज आप जानते हैं C6H12O6 और बहुत सारी एग्जांपल्स। माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और वो हमारे पास मेटालिक सॉलिड किस पर मुश्तमिल है? द मेटालिक सॉलिड एक्चुअली द मेटल्स, दे कंसिस्ट ऑफ कैटाइंस सराउंडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपका जो मेटल का स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ये मेटल के कैटाइंस हैं, ये मेटल के कैटाइन है, यानी मेटल एटम आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म द कैटाइन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ वो किधर गया? वो इलेक्ट्रॉन भी इस मेटालिक स्ट्रक्चर में ही रहते हैं। हम इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, हम इन्हें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, हम इन्हें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैंने इसे क्या कहा? ये कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, हम इन्हें कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इन 3 इनके नाम हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस जगह टिका हुआ नहीं है, ये इस पूरे मेटालिक स्ट्रक्चर में मूव कर रहे हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ एक कैटाइन के साथ अटैच नहीं है, ये तमाम कैटाइन के साथ, और इन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और कैटाइन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड। इसका मतलब है कि मेटल्स में कैटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता। तो हम क्या कहेंगे? दूसरी बात, मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या? कि मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हम वायर्स इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर मेटल्स की बनी हुई है, एंड दे आर गुड कंडक्टर। इस तरह हम हीटिंग पर्पस के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स। एक और भी चीज कि मेटल्स आर डक्टाइल और मैलिएबल। मेटल्स आर डक्टाइल और मैलिएबल। तो मेटल्स ब्रिटल नहीं होती, मेटल डक्टाइल या मैलिएबल होती।
Metals have high melting point and boiling point. They are very hard. अगर हार्डनेस की बात करें, दे आर वेरी हार्ड. और अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. आप ना कॉपर की बात करो, कॉपर मेटल है. आप निकल की बात करो, निकल मेटल है. आयरन की बात करें, हम एल्यूमिनियम की बात करें, ऑल दीज आर मेटल्स. आपने पीरियोडिक टेबल में जो तकरीबन मोर देन 80 मेटल्स ये स्टडी की. स्टूडेंट ये हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज कॉल्ड. तो हमने सॉलिड 4 किस्म के पढ़े, एक आयनिक सॉलिड, एक कोवलेंट सॉलिड, एक मोलेकुलर सॉलिड और फोर्थ वन मेटेलिक सॉलिड. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये जो मेटेलिक सॉलिड है और कोवलेंट सॉलिड, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ना मेटेलिक और कोवलेंट सॉलिड, हमने ज्यादातर बातें पहले डिस्कस कर ली हैं, एक दो और बातें मैं आपको गोश्त गुजार करना चाहता हूं. अब देखें मेटेलिक सॉलिड में अभी हमने क्या कहा कि मेटेलिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिट अरे ऑफ बॉन्डेड एटम्स. और वो जो एटम्स है ना, वो कैटाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये मेरी बात को ज़हन में बिठाना है. एंड इन्फिनिट अरे ऑफ बॉन्डेड एटम्स, और ये एटम की शक्ल में कैटाइन की सूरत में. कैटाइन्स हैव अट्रैक्शन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और मैंने इस अट्रैक्शन को क्या कहा था, मैंने इस अट्रैक्शन को मेटेलिक बॉन्ड कहा, मेटेलिक बॉन्ड ये कहा. तीसरी बात, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेहतरीन करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड देयर इलेक्ट्रॉन आर करंट कैरियर. कोऑर्डिनेशन नंबर, ये एक नई चीज आ गई, इसको देखते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि मेटल स्ट्रक्चर में हर कैटाइन को कितने और कैटाइन सराउंड करते हैं. आमतौर पर जो मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज हाई. दे हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. ये बात ज़हन में बिठानी, मेटल्स हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. 4 भी है, 6 भी है, लेकिन मोस्टली मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है या 12 होता है. आप ना आमतौर पर अगर आप स्टडी करेंगे तो आप मेटल्स के 2 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आमतौर पर 2 स्ट्रक्चर. एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और दूसरा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी और एचसीपी. दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ मेटल. अगर आप इनमें देखेंगे तो जो मेटल का जो कैटाइन है और वो अ लार्ज नंबर ऑफ कैटाइन उसके जरिए सराउंड एंड दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर. माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ बातें हमने मेटेलिक सॉलिड. अब कोवलेंट सॉलिड में क्या बात है. पहली बात वही कि हमने कहा यहां पे कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिट अरे ऑफ बॉन्डेड एटम. यहां पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिट अरे ऑफ एटम्स. अब याद रखना, ये जो एटम्स है ना, इनको मैंने कहा कि दे आर कैटाइन, एक्चुअली द कैटाइन. और यहां पे ये एटम और उन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से इन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट सॉलिड. नो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैन बी, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोवलेंट सॉलिड में कोई आपको इंडिविजुअल इनफरादी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, कोई इनफरादी मॉलिक्यूल. मैं ना एक एग्जांपल बताता हूं. माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना डायमंड है, डायमंड. अगर आप इस डायमंड को देखेंगे, इसमें ये जो मैंने लिखा है ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम. अब याद रखना, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3. और हर कार्बन 4 और कार्बन के साथ ये अटैच, 4 और कार्बन के साथ ये अटैच. यूं बेसिक ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है. ईच कार्बन इज sp3 इन डायमंड, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड and this carbon is bonded with 4 other carbon atom. ये कार्बन sp3, ये भी और 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है. इस तरह ये एक्सटेंड करता जाता है एंड वी हैव अ नेटवर्क, अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. अब ये जो चीज है ना, ये जो सॉलिड लाइन है, दिस वन इज द कोवलेंट बॉन्ड. ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड. और आप जानते हैं कि डायमंड इज द hardest naturally occurring substance. It sublimes up at 35 degrees centigrade or above. ये मैं आपसे बात कर रहा था. नेक्स्ट, नो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. अब आपको यहां पे ये एटम है, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन.
कोई मॉलिक्यूल यहां नहीं पाया जाता। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट हैज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर ये, एक लेयर ये, इस तरह आप लेयर्स बनाते जाए। अब ना इसमें दिस वन इज द कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, इट शुड बी केप्ट इन माइंड, इन ग्रेफाइट द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डायमंड में sp3, ग्रेफाइट में sp2। डायमंड में हर कार्बन 4 और कार्बन से अटैच है। यहां हर कार्बन, ये कार्बन है, ये 1 2 3 और कार्बन से अटैच। कार्बन इज sp2 और ये, इसका मतलब है एक इसका इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी लेयर के साथ अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब डायमंड हार्ड है सब्सटेंस, लेकिन जो आपके पास ग्रेफाइट है ये डायमंड की निस्बत ये सॉफ्ट होता है। लेकिन एक बात याद रखना, इसको ना रिसर्च भी करना, डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम होता है, ग्रेफाइट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये ज़हन में रखना। अच्छा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप जानते हैं डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड में ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन कंडक्टर। ग्रेफाइट इज कंडक्टर बट इट शो द अनआइसोट्रोपिक बिहेवियर। ग्रेफाइट इज कंडक्टर अलोंग द लेंथ कंडक्टर, परपेंडिकुलर लेंथ ग्रेफाइट भी इंसुलेटर है। और नेक्स्ट पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, द covalent solids, they have high melting point, they have high boiling point and they are very hard, mostly hard. मैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी बताया, they have high coordination number। मैं कोवलेंट सॉलिड के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात भी करूंगा। कोवलेंट सॉलिड हैव वेरी लो कोऑर्डिनेशन नंबर। मसलन अब डायमंड की बात करें, डायमंड। अब स्टूडेंट जो सिलिकॉन की बात कर लो, सिलिकॉन, डायमंड की अगर मैं बात करूं ना, डायमंड में जो हर कार्बन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये CO में नंबर लिख दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि एक कार्बन एट अ टाइम 4 और कार्बन से अटैच होता है। सिलिकॉन की बात करते हैं, इसमें सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर, सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, 4 है। तो डायमंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सिलिकॉन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कई कंपाउंड हैं जिनमें इससे भी कम होता है कोऑर्डिनेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिहाज से मेटालिक सॉलिड उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, और जो कोवलेंट सॉलिड है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। आप इनके एग्जांपल भी दे सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।